जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में लगने वाले पहले ग्रहण के बारे में। ये ग्रहण कब लगेगा, कौन सा ग्रहण रहेगा, क्या इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा या नहीं होगा, सूतक काल लगते समय या सूतक काल का जो समय होता है उस समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि अनिवार्य रूप से करने चाहिए। ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कौन कौन से काम भूले से भी नहीं करने चाहिए, और ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, किन चीजों का दान ग्रहण की समाप्ति के बाद किया जाता है, ये सब बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। जब भी कोई ग्रहण होता है और जब खासकर सूर्य ग्रहण होता है तो उसका सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो ग्रहण लगने का समय है उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और ग्रहण की समाप्ति तक आपको सूतक काल के नियमों का पालन करना होता है। तो ऐसे में यदि जब ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देता हो, पूर्ण रूप से हमारे देश में अगर कोई ग्रहण दिखाई देता हो तभी उसका सूतक काल मान्य होता है, और उसी सूतक काल में फिर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि खासकर ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर या जो बीमार लोग होते हैं उन पर ज्यादातर पड़ने की संभावना रहती है। सूतक काल को शास्त्रों में अशुभ मुहूर्त का समय माना जाता है। सूतक काल की अगर हम बात करें तो सूतक काल जब लगता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही भगवान की पूजा होती है, ना ही मूर्तियों को छुआ जाता है, और ना ही भगवान के दर्शन किए जाते हैं। धार्मिक नियमों के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे से पहले ही जब सूतक काल लग जाता है तो मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल की पूरी अवधि में किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है, अपने मंदिर को कपड़े से ढक दिया जाता है। और फिर जब सूतक काल समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले तो स्नान किया जाता है। घर पर हैं तो घर की साफ सफाई की जाती है, घर के सभी कोनों में गंगा जल छिड़का जाता है, परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी नियम है उनका पालन करना चाहिए। जो भी आपके धर्म के अनुसार शुद्धि के कार्य किए जाते हैं वो आपको करने चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि क्या ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा। साल 2022 में भी साल 2021 की तरह कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण रहेंगे और 2 चंद्र ग्रहण रहने वाले हैं। तो 30 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, और जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। और अगर बात दूसरे ग्रहण की करें तो दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार के दिन लगेगा, और इस दिन वैशाख अमावस्या है। और भारतीय समयानुसार इस ग्रहण का समय रहेगा 12:15 से 4:07 तक। ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। हालांकि हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए हमारे देश में सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। किसी भी ग्रहण का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव गर्भवती महिलाओं को होता है। ऐसे में जहां तक संभव हो ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को काटना, सिलना या किसी पौधे को उखाड़ना ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और ग्रहण के समय हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र वृक्षों को नहीं छुआ जाता है। जिस तरह से मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है उसी प्रकार पवित्र वृक्षों को नहीं छुआ जाता है। साथ ही तुलसी दल को ना तो तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी को छुआ जाता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर अगर आप उसी दिन कर सके दान तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आदि जरूर करें। ग्रहण के समय अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में पवित्र पुस्तकें पढ़ने के साथ ही मंत्रों का जाप किया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद गायों को हरी घास और चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का या वस्त्र का दान करना चाहिए। ग्रहण से पहले अगर बना हुआ भोजन बचा रखा है
या पानी है तो उसे आप हटा दें और ताज़ा भोजन या ताज़ा पानी ही आपको पीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भोजन है या पानी है वो नहीं हटा सकते, दूध आदि बच जाता है, तो उसमें हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी दल रख दिए जाते हैं, क्योंकि तुलसी दल में वो क्षमता होती है जो किसी भी ग्रहण से निकलने वाली जो भी दूषित किरणें होती हैं उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है। और ग्रहण की समाप्ति के बाद ये तुलसी दल निकालकर पानी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, या अपने आसपास किसी भी गमले या क्यारी में आप इन पत्तों को डाल सकते हैं। ग्रहण के बाद किसी भी धातु का दान करना, खास तौर पर पीतल की चीजों का दान करना बहुत पुण्य देता है। फूल पत्ती, किसी भी प्रकार के पौधे को उखाड़ना या फूल पत्ती तोड़ना, ऐसे काम प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने हाथों से आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।